हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। बहुत दिनों बाद आप सभी से मुलाकात हो रही है। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, मशीन का लेक्चर नंबर शायद मुझे याद नहीं है, 4 होने वाला है, 4 या 5 होगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पुली क्या होता है। ठीक है, पुली का सबसे बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। पहले पुली बताएंगे क्या होता है, उसके बाद बताएंगे कि सिंगल पुली वर्क कैसे करता है। ठीक है, अच्छा, इससे पहले के लेक्चर मैंने मशीन के बारे में बताया था, मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में बताया था, वेलोसिटी रेशियो के बारे में बताया था, एफिशिएंसी के बारे में बताया था। ठीक है, लीवर वाला भी पोर्शन कंप्लीट किया था। तो वो सारी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो पहले वो देख लो। सर प्रमोशन करने लगे, प्रमोशन वाली बात नहीं है, क्योंकि उन वीडियो में मैंने कुछ डिटेल में आपको समझाया है, जैसे एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज का जो फॉर्मूला है। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी रेशियो एंड इट्स एफिशिएंसी, वो क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 कब होगा, मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 कब होगा, आइडियल मशीन क्या होती है, उन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, आज से ठीक 1 महीने पहले मैंने शायद वो लेक्चर कंप्लीट किया था 5 तारीख को, 5 जनवरी को। आज है 5 फरवरी। आप कहोगे सर आप इतने ज़्यादा नालायक क्यों होते जा रहे हो, आपने वीडियो क्यों नहीं बनाई। वो सारे रीजन मैं अभी आपको नहीं दे सकता बच्चों। ठीक है, आज थोड़ा लाइट का इशू होगा, कोई दिक्कत नहीं, मैनेज कर लेना। लेकिन आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें मजा जरूर आएगा। ठीक है, नॉलेज के लिए पढ़ो, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट जरूर होगी। और मैं दावा करता हूं इस चीज का कि अगर ये वीडियो आपने देख ली अच्छे से, चाहो तो आप साथ में लिखते जाना, या पहले बीच में पॉज करके वीडियो को तब आप लिख लेना। ठीक है, आपको मजा आएगा। ठीक है, नोट्स बनाने में भी मजा आएगा। और बेसिक पहले मैं बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा पीछे का रिवाइज करेंगे। तो आज का टॉपिक तो है बच्चों पुली। ठीक है, तो पुली को पढ़ने से पहले हम थोड़ा रिवाइज करा रहे हैं आपको, सबसे पहले रिवाइज करा रहे हैं। तो आपको पता है बच्चों कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, रेशियो ऑफ लोड टू द एफर्ट, पता है ना, बहुत सही। ठीक, इतनी चीज तो पता है। अच्छा बच्चों, मैं आपसे पूछूं कि जो मैकेनिकल एडवांटेज है ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक, मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 होगा तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, फोर्स मल्टीप्लायर की तरह। जिन बच्चों को नहीं पता है, मशीन की कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, पहले बाकी के लेक्चर देख लो, तब आपको ये चीज समझ में आएगी। ठीक है, ये कोई फालतू का काम नहीं चल रहा है कि सर एक ही वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन कर दो। मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो की लेंथ 20 मिनट की, 1 घंटे 20 मिनट की हो जाएगी। ठीक है, तो जो मैं पढ़ा रहा हूं पहले वो समझो अच्छे से। तो ये चीज आपको पता है कि मैकेनिकल एडवांटेज अगर ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है, तो ये किसकी तरह वर्क करेगा, फोर्स मल्टीप्लायर में। तो इसी में एक चीज और होगी, जो एफर्ट हम देंगे, जो एफर्ट देंगे वो लेस देन होगा किससे, लोड से। ठीक है, सॉरी, लोड लिख दें यहां पे। ठीक है, किससे लेस देन होगा, लोड से। तो एक पॉइंट तो आपको ये पता चल गया। सेकंड पॉइंट इसी में डिस्कस करते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज अगर लेस देन 1 हो तो ये किसकी तरह वर्क करेगा, स्पीड गेन की तरह। गेन इन स्पीड कह दो या कुछ भी कह दो, इतनी बात समझ में आई। इस वाले केस में क्या होगा बच्चों, जो एफर्ट होगा वो ग्रेटर, उल्टा लिख दिया ना मैंने, सॉरी बच्चों। ठीक, इस वाले केस में जब ये फोर्स मल्टीप्लायर की तरफ वर्क करेगा तो जो एफर्ट हम देंगे वो लेस देन लोड होगा। ठीक है, लेकिन जब मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 होगा तो जो एफर्ट देंगे वो ज्यादा होगा किससे, लोड से। आई बात समझ में, कोई तकलीफ। ठीक, थर्ड पॉइंट, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू 1। ठीक, तो ये क्या करेगा, चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। अभी ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। ठीक, अब यहां पे ऐसे भी कह सकते हैं कि इसमें जो केस होगा मैकेनिकल एडवांटेज किसके बराबर आ जाएगा, वेलोसिटी रेशियो का। अब मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो के बराबर कब होता है, आइडियल गैस के केस में। किसमें, आइडियल गैस। अरे दिमाग नहीं काम कर रहा है बच्चों, आइडियल मशीन में। ठीक है, अब पुली भी तो एक मशीन ही है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, तो आइडियल मशीन कह दो और आइडियल पुली कह दो, इसको कुछ भी कह सकते हैं, समझ में आया। इसमें जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो वेलोसिटी रेशियो के बराबर होगा। ये भी मैंने बताया था क्यों होता है ऐसा, क्योंकि कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी किसमें वेस्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में। क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वहां पे एक्ट करता है। इतनी बात बेजे में घुसी।
ठीक है, तो ये सारे की पॉइंट्स हैं, इतने पॉइंट्स नोट कर लो फटाफट, नोट करो, कोई वीडियो को पॉज नहीं करना है, नोट करो फटाफट, मेरे सामने भी नोट करो। नोट कर लिया? कर रहे हो? करो। ठीक, अच्छा एक चीज इसी में और समझो कि एफिशिएंसी क्या होती है। मैंने आपको एफिशिएंसी भी बताया, फिर से रिवाइज करा रहे। एफिशिएंसी क्या था? वर्क आउटपुट टू द वर्क इनपुट इनटू 100, क्योंकि एफिशिएंसी जो निकालते हैं बेटा आउट ऑफ 100% ही तो निकालेंगे। एफिशिएंसी दोनों तरह से निकाल सकते हैं। पहला आइडियल मशीन के लिए भी और दूसरा रियल मशीन के लिए भी। ध्यान से समझो, आइडियल मशीन में जो एफिशिएंसी होगी वो हमेशा 100% होगी, मतलब एफिशिएंसी इसमें जो होगी वो इक्वल्स टू 1 होगी, और इस वाले केस में जो हमेशा लेस देन 100% होगी। ठीक है, जो एफिशिएंसी होगी वो लेस देन 100% होगी। समझ में आ रहा है ना? ठीक, मतलब इसकी एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से। ठीक है, ये होगा लेस देन 1, और इसमें एफिशिएंसी जो होगी वो इक्वल्स टू 1 होगी। कोई तकलीफ नहीं। ये भी नोट करो फटाफट नोट करो, फिर आपको समझाएं कि पुली काम कैसे करता है, पुली होता क्या है। ये सारी कंडीशन आपको याद रखनी है। ठीक है, ठीक, इतना नोट करो, फिर मैं रब करूं। वीडियो में सही से क्लियर दिख रहा है? ठीक है, नोट करो। अब बच्चों यहां पे भी देख लो जरा और चीज। ठीक, अच्छा आइडियल मशीन में मैंने आपको बताया था, आइडियल मशीन कह दो या आइडियल पुली कह दो, ध्यान से सुनना, इसमें पुली भी लिख दें, ध्यान से समझो बच्चों। आइडियल मशीन के केस में क्या होगा कि यहां पे कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं करेगा भाई। आइडियल का मतलब जब एफिशिएंसी देखो यहां पे मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो के बराबर कैसे आ गया, मतलब सरफेस के बीच में। ठीक है, मशीन में कोई भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं था, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही नहीं था तो कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी हीट बनाने में वेस्ट ही नहीं हुई। समझ में आया? एफिशिएंसी 100% कैसे हो गई? जितनी एनर्जी गई उतनी कंप्लीटली एनर्जी बाहर निकली। बात समझ में आई? तभी तो एफिशिएंसी 100% आई भाई। समझ में आ रही बात या नहीं? ठीक, तो आइडियल गैस में क्या होगा? देयर इज नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, देयर इज नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द पार्ट्स ऑफ मशीन कह दो। पुली भी क्या है? एक मशीन का ही पार्ट है। एक पॉइंट समझ में आया? दूसरा पॉइंट बताओ बच्चा क्या होगा? इसको मासलेस कंसीडर करें। ठीक, मासलेस कंसीडर करें। तीसरा पॉइंट बताओ बच्चों, आइडियल गैस की एफिशिएंसी कितनी निकली? इक्वल्स टू 1 या ब्रैकेट में लिख दो 100%। कोई तकलीफ? ठीक, एक और बताओ भैया, इसमें जो आउटपुट एनर्जी है वो किसके बराबर होगी? इनपुट एनर्जी के। समझ में आया? फिर से बता रहे, आइडियल मशीन के केस में क्या होगा? देयर इज नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द पार्ट्स ऑफ मशीन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही नहीं है भैया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि मास लेस है। ठीक, तभी इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 100% है। मतलब जितनी आउटपुट एनर्जी जो बाहर निकल रही, आउटपुट एनर्जी का मतलब है लोड वाली एनर्जी। ठीक है, एफर्ट है लोड के बराबर है इसमें। ठीक, इसमें ऐसे लिख लो, इसमें जो एफर्ट दे रहे हैं मशीन में वो किसके बराबर है? लोड अप्लाइड के। ठीक, अब एफर्ट लोड के बराबर कब होगा बच्चों? मैकेनिकल एडवांटेज क्या बताता था? देखो रेशियो, देखो यहां पे देखो, एम ए क्या है? मैकेनिकल एडवांटेज। ये रेशियो बताता है लोड टू द एफर्ट। ध्यान से सुनो। ठीक, अब मैकेनिकल एडवांटेज 1 है तो लोड अपॉन एफर्ट, ध्यान से समझो जाओ बेटा, अभी समझ में आ जाएगा। इसको इधर भेज दो तो एफर्ट किसके बराबर आ गया बच्चों? लोड के। मतलब इसका मैकेनिकल एडवांटेज 1 निकल के आ रहा है। ठीक, अब ये डायरेक्शन ऑफ एफर्ट को भी चेंज कर देगा, ये दोनों के लिए वैलिड है। ठीक, इतना लिखा? ठीक, यहीं पे समझते जाना साथ में। ठीक है, अब बच्चों यहीं पे हम बात करते हैं, सॉरी इधर से देखो, इधर से देखो। अब यहां पे रियल मशीन की बात करते हैं, समझते जाना।
रियल मशीन की कह दो या पुली कह दो, कुछ भी कह दो, ये कॉन्सेप्ट एकदम बवाल है बेटा, जहर वाला। ये चीजें अगर आपने समझ ली, पुली का कॉन्सेप्ट तुरंत समझ जाओगे। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो कैसे निकालेंगे पुली का, टेंशन पेंशन तो पता है तुम्हें क्या होता है। ठीक है, अभी हम बड़े आराम से समझा देंगे, टेंशन नहीं लेने का, समझ में आया। जब तक हमें डाउट आ रहा है कमेंट बॉक्स में भर भर के टाइप पैरा पैरा भेजो कि सर इस टॉपिक में दिक्कत है। ठीक, हम कमेंट्स पढ़ेंगे, वीडियो बनाएंगे। ठीक, अब रियल मशीन में क्या होगा बच्चों, पहला पॉइंट लिखो इसमें, देयर इज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, बहुत सही याद हो गया होगा बच्चों, बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मशीन, बहुत बढ़िया। ठीक, सेकंड पॉइंट बताओ बच्चों, ये कैसा होगा, कंटेन मास। ठीक, थर्ड पॉइंट, एफिशिएंसी लेस देन 1, मतलब लेस देन 100%। ठीक है, और पॉइंट बताओ बच्चों, जो इसमें आउटपुट एनर्जी होगी वो हमेशा लेस देन होगी किससे, इनपुट एनर्जी से। छाप लो। अब इस केस में एफर्ट लोड से ज्यादा भी हो सकता है, या लोड, देखो एफर्ट लोड से भी ज्यादा हो सकता है या लोड एफर्ट से भी ज्यादा हो सकता है। समझ में आया, क्लियर हो गया, दोनों मिक्स कर दिया। मतलब एफर्ट्स लेस देन भी लोड हो सकता है और एफर्ट ग्रेटर देन भी बन हो सकता है। अब बात बेजे में घुस गई, छापो फटाफट, इतना इतना छापो। लिख लिया बचुआ, लिख लिया। अब तुम नालायकों जरा ध्यान से देखो, तुमने एक पॉइंट मिस कर दिया इसमें। देखो कौन सा पॉइंट मिस किया, कि बेटा हमने यहां पे इसमें एक पॉइंट नहीं लिखा, चाहो तो यहां लिख लो, जो मैकेनिकल एडवांटेज होगा इसमें किसके बराबर होगा, वेलोसिटी रेशियो के। ठीक है, आइडियल मशीन के केस में। और इस वाले केस में जो मैकेनिकल एडवांटेज होगा वो हमेशा लेस देन होगा वेलोसिटी रेशियो से। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एफर्ट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोड। बात बेजे में घुसी, सब कुछ पढ़ाया है, पीछे की मशीन के पीछे जितनी वीडियो आई हैं अभी 2 3 4, उनको एक बार देख लो, ज्यादा लंबी नहीं है। ठीक, 20 15 22 मिनट समथिंग ऐसी ही है, आराम से समझ में आ जाएगा। क्लियर है, इतना छापो फटाफट। सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, एक दो पॉइंट्स कुछ और बता दें, चाहो तो तुम ऐसे लिख लो। देखो ऐसे लिखो बेटा, लिखो फटाफट, लिखो वेलोसिटी रेशियो चेंज नहीं होगा। लिखो वेलोसिटी रेशियो चेंज नहीं होगा, हिंदी में लिखो, वेलोसिटी रेशियो चेंज नहीं होगा। मैकेनिकल एडवांटेज अगर डिक्रीज होगा तो एफिशिएंसी भी डिक्रीज होगी। समझ में आया, ऐसे समझ लो। इधर लिखो, देखो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या था बच्चों, वेलोसिटी रेशियो इनटू इट्स एफिशिएंसी। ठीक, मैकेनिकल एडवांटेज इज सिंपली डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी रेशियो एंड इट्स एफिशिएंसी। अब बेटा वेलोसिटी रेशियो निकालना है तो कितना हो जाएगा, ma अपॉन ईटा, मतलब ईटा क्या है, एफिशिएंसी। ठीक, वेलोसिटी रेशियो चेंज नहीं होगा, अगर मैकेनिकल एडवांटेज डिक्रीज करोगे तो एफिशिएंसी भी डिक्रीज होगी। लिखो वेलोसिटी रेशियो चेंज नहीं होगा, अगर मैकेनिकल एडवांटेज डिक्रीज करोगे तो एफिशिएंसी भी डिक्रीज होगी। ये पॉइंट लिख लिया। ठीक, इतना नोट किया। इसका पार्ट 2 बनाए सिंगल पुली पे या इसी में कंटिन्यू करें, पार्ट 2 की वीडियो अलग बना दें पुली वाला कॉन्सेप्ट, या इसी में रखें। ठीक, लेकिन पॉइंट आपको ये वाले याद रखने हैं, क्योंकि मैं बार बार जब भी पुली वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, इतना नोट करो, फिर मुझे जो रफ करना है वो मैं रफ कर दूंगा। ठीक, पुली वाला कॉन्सेप्ट समझाना है, फिर नोट करो फटाफट।